बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। वैसे तो ये बुक के लिहाज से लास्ट चैप्टर है, लेकिन हमारा ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद हम चैप्टर 6 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कि कैसे एक रिएक्शन का रेट होता है। रेट से मुराद उसकी स्पीड होती है, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये भी चेक करना है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे नापते हैं। वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, कंसंट्रेशन रिएक्शन क्या होता है। फिर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिससे हमारे रिएक्शन के रेट पे यानी कि स्पीड पे फर्क पड़ता है, और किन किन चीजों की वजह से हमारे किसी भी रिएक्शन की स्पीड में फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल होंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो फाइनली एंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम रिड्यूस चैप्टर के मुताबिक देखें तो हमारे पास मैं ज़रा रिड्यूस सिलेबस निकालूं पहले। तो ये चैप्टर नंबर 8 में देखते हैं हमारे पास रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये आ गया हमारे पास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही टॉपिक है भाई इस चैप्टर से। एक 8.1 यानी कि पहला टॉपिक है जिसको हम कहेंगे रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और दूसरा टॉपिक है हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का 8.5, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये दो हमारे पास टॉपिक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इन दो टॉपिक में हमारे पास न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं या नहीं, या हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इस दो टॉपिक के अंदर। तो लाजमी सी बात है, हमारे पास अगर हम टेक्स्ट बुक को खोलें और टेक्स्ट बुक को अगर हम देखें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में टोटल है 5 टॉपिक। ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ 2 टॉपिक हैं। बीच के 3 टॉपिक इन्होंने जो है वो खत्म कर दिए। अब वो देख लेते हैं कौन कौन से खत्म कर दिए और कौन कौन से टॉपिक हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। पेज नंबर 226 में निकालता हूँ टेक्स्ट बुक का। तो 226 में हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर हमारे पास सब टॉपिक के नाम से मैं ये लिख देता हूँ। ये छोटे छोटे से टॉपिक हमारे पास जो जो आएंगे वो आएगा। सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इंट्रोडक्शन में यही आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगा ठीक है जी, उसके बाद रेट कांस्टेंट रेट एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है, 8.2 हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी नहीं है।
पास, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट रिएक्शन भी नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास है। फिर ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फैक्टर्स वाला, ठीक है। ये तकरीबन 6 फैक्टर्स हैं। ये इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आएगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर भी हमारे पास आ जाएगा, और इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल भी शामिल हैं। जरा मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास, हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास न्यूमेरिकल शामिल है, ठीक है। तो फैक्टर्स और उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल्स। तो भाई ये हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास तकरीबन 5 टॉपिक हैं छोटे छोटे से मिलाकर। तो अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक के डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। सही है बेटा, आगे बढ़े हम, डेफिनेशन से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मैं यहाँ से जरा कलर चेंज कर लूं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पेश कर लेते हैं केमिकल काइनेमेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स की हम डेफिनेशन पेश करते हैं। देखें भाई, सीधी सीधी सी बात है कि चूंकि हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। पहली बात तो ये हो गई कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आपकी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दैट डील्स विद द स्टडी, क्योंकि जो भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है वो बेसिकली स्टडी का नाम होती है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट रेट। रेट का मतलब होता है, मैं यहाँ इसका मीनिंग लिख दूं, इसका मतलब होता है स्पीड, ठीक है। तो हम जो है वो केमिकल काइनेटिक्स में रेट पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, और उसकी रेट क्या है, इसके बारे में पढ़ना केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एक रिएक्शन होता है, लेट सपोज कोई हम एक रिएक्शन ले लेते हैं कि CaCO3 है, HCl के साथ मिल रहा है, तो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, फिर एक मेटालिक सॉल्ट बनाता है, और जो है वो वाटर भी प्रोड्यूस करता है। तो अब ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है, मतलब कितनी जल्दी काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, ये मैकेनिज्म में आ जाएगा। फिर हम ये भी चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को बढ़ा दें, सही है, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को कम कर दें, यानी कि फैक्टर्स व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द फैक्टर्स व्हिच डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप खाना पकाने के लिए जा रहे हैं, आपने किचन के अंदर जो है वो चाय बनाने के लिए आपने सामान रखा, और आपने जो है वो चाय बनाना शुरू कर दी, और थोड़ी देर बाद आपको एक एंड प्रोडक्ट चाय की शक्ल में मिल गया, ठीक है ना। तो आवाज आ रही है ना बच्चों आप लोगों को। तो आप लोग जो है वो किचन में गए, और किचन में जाके आप लोगों को चाय बनानी है, और एक नॉर्मल रोजमर्रा का जो आपका एक ही जैसा प्रोसेस है, आपने उसी प्रोसेस को अपनाते हुए चाय बनाई, और आपकी डेली रूटीन की तरह वही एक मजेदार सी चाय बन जाती है, और आप चाय पी लेते हैं। तो ये तो आपका एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें आपको पता होता है कि इसकी स्पीड इतनी है, ये इतना टाइम लेगा, इसके पीछे मैकेनिज्म ये है कि पहले पानी बॉयल होना शुरू होगा, तो वो पत्ती के साथ मिलके कावा बना देगा, जैसी दूध उसके अंदर जाएगा तो एक चाय की तरह जो है वो नमूदार हो जाएगी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस रिएक्शन को तेज कर देती हैं। मिसाल के तौर पे आप चूल्हे की जो है वो आंच आप थोड़ी सी तेज कर दें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस रिएक्शन को खराब कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप ओवर पत्ती डाल दें, ओवर दूध डाल दें, सही है, तो आपका प्रोडक्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको मिलना चाहिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है,
इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के पीछे उसकी जो स्पीड होती है या उसका जो मैकेनिज्म होता है या किस तरीके से हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, रेट को भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी इस चैप्टर के अंदर आएंगी जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये है कि ये जो रेट है, ये जो लफ्ज रेट है, इस रेट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये उर्दू वाला या हमारी आम जुबान में इस्तेमाल होने वाला रेट नहीं है जिसकी मायने हम कीमत रखते हैं, ठीक है। ये रेट असल में इसको हम कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। और ये बात याद रखिएगा, स्पीड जो है वो आपका होता क्या है? स्पीड होती है आपकी द चेंज दैट हैपन, यानी कि कोई भी तब्दीली इन सिंगल यूनिट। हमेशा स्पीड जो है वो ये देखा जाता है कि कितनी तब्दीली हुई और कितने टाइम फ्रेम में तब्दीली हुई, सही है, तभी उसको स्पीड कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये बात कहता हूं कि मैं जो है वो गुलशन से निकला और मैं सिफारित पार्क तक पहुंचा 4 घंटे में। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपकी स्पीड बहुत स्लो थी, गुलशन और सिफारी पार्क के दरमियान रास्ता बहुत कम है और 4 घंटे तो जो है वो बहुत ज्यादा है, आपकी स्पीड कम है। तो आपने मेरा डिस्टेंस टाइम के साथ मेजर किया तो आपको पता चला कि मेरी स्पीड जो है वो कम है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज ये कि आपने जो है, मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि मैं लाहौर से कराची आ गया या मैं और 15 मिनट में आ गया या 20 मिनट में आ गया लाहौर से कराची, अब आप कहेंगे सर आप तो बहुत ज्यादा स्पीड में आए हैं। अगर आप बाय एयर भी आए तो कौन सा आपने जेट थंडर फाइटर प्लेन लिया था कि जो इतनी जल्दी आ गए? अब कैसे पता चला आपको कि मैं जल्दी आ गया? क्योंकि अब आप डिस्टेंस को टाइम के साथ मेजर कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि स्पीड जो है वो आपकी टाइम के साथ मेजर्ड होती है। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी ट्रेन की स्पीड जो है वो फला किलोमीटर पर आवर है, तो हम डिस्टेंस के साथ उसका जो है वो टाइम फ्रेम भी ले रहे होते हैं, तो इसे को हम रेट कहते हैं, ठीक है भाई। अब चूंकि यहाँ पर हम जो स्पीड चेक कर रहे हैं वो स्पीड हमारी किसी ट्रेन की नहीं है, किसी गाड़ी की नहीं है, किसी शुएब अख्तर की बॉल की नहीं है। हमारे पास जो स्पीड है वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम यहाँ पर स्पीड किसकी चेक कर रहे हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड हम चेक कर रहे हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख लें। ये डेफिनेशन बड़ी अहम है। द डिक्रीज in the concentration, बाबा क्लास ले रहे हैं, the decrease in the concentration of reactant or the increase in concentration of product is called rate of reaction। अब जरा गौर से सुनिएगा कि सबसे पहली बात तो हमने ये पढ़ ली कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है। फिर हमने ये बात पढ़ ली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट। द मीनिंग ऑफ द रेट इज स्पीड। और स्पीड क्या होता है कि आपने जो भी काम आपने किया है वो यूनिट टाइम के साथ हम मेजर करते हैं तो वो आपकी स्पीड हो जाती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी। लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर लाजिमी सी बात है जो हम स्पीड मालूम करेंगे वो स्पीड होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन की।
तो ऐसी सूरत में वो स्पीड क्या होती है। अब हम यहाँ किसी ट्रेन की, किसी गाड़ी की, किसी बॉल की, किसी फुटबॉल की हम स्पीड कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम यहाँ किसी जेट प्लेन की स्पीड कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम यहाँ पर स्पीड देखने जा रहे हैं, रेट देखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, जो स्पीड होती है, उसकी डेफिनेशन ये है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर कमी वाक़ई होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर इजाफा होगा, ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास है रिएक्टेंट और ये हमारे पास है प्रोडक्ट, ठीक है। अब सपोज करें हमारे पास रिएक्टेंट है इतने सारे हमारे पास रिएक्टेंट है। मैं जरा इसको बड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं थोड़ा सा। सपोज करें मेरे पास रिएक्टेंट है इतने सारे, ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, जिन्होंने आपस में मिलके कोई रिएक्शन करना है। अब इनिशियल स्टेट में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ही रिएक्टेंट रिएक्शन करना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो एट द सेम टाइम होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर कमी वाक़ई हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर जो है वो इजाफा वाक़ई हो रहा है, ठीक है। मैं आपको इसकी एक दूसरी एग्जांपल दे देता हूं। सपोज कर लें कि आपके पास एक ये गिलास है जो कि खाली है, ठीक है, और आपके पास एक ये जग है जो शरबत से भरा हुआ है, ठीक है। अब स्टार्ट में ये हमारे पास है रिएक्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। और इस वक्त प्रोडक्ट है ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो तब होता है जब रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन स्टार्ट करना शुरू करे, तभी प्रोडक्ट आएगा, है ना भाई। तो इनिशियल स्टेट में तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है, रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होता है। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होती है, क्यों, क्योंकि इस वक्त पूरे रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि यहां से अब ये जो शरबत है ये आहिस्ता आहिस्ता गिलास में गिरना शुरू हुआ। तो अब आप देखेंगे फॉर द मीन टाइम यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन अब लो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जग में से शरबत गिलास के अंदर गिर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता गिलास के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट अब बढ़ता जा रहा है, सही है। इसलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाना और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाना, सही है। चूंकि टाइम के साथ तो ताल्लुक बहरहाल रहेगा स्पीड का, तो ये हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अब हम इसको आसान तरीके से यूं लिख देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं रिएक्टेंट, तो जल्दी से बताएं क्या होगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर मैं प्रोडक्ट का कहूं, सही है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं प्रोडक्ट का कहूं तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ग्राफ की सूरत में हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि हमने, क्या हो गया ये यहां पर मैं इसको ये लिया हमने एक, ठीक है, और एक लकीर हम
अब हम इसको कह देते हैं भाई कंसंट्रेशन कह देते हैं, और इसको हम कह देते हैं टाइम। अब मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बिफोर द रिएक्शन हाई होती है, तो हम ऊपर से हम शुरू करेंगे। ये क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। आप देखें जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, मैं रिएक्शन की कंसंट्रेशन वाला जो ग्राफ है उसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूं, और बिल्कुल सेम टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होती है स्टार्ट में। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा कि जब ये दोनों एक हालत से गुजर जाएंगे और फिर ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा या प्रोडक्ट बिल्कुल हाई पे हाई होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचेंगे। ये हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी जो हम रेट देख रहे हैं वो ये कि आफ्टर द टाइम इंटरवल the rate of reactant decrease while after the time interval the rate of product will increase। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। आप में से किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें।